कभी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो समाज के आईने की तरह होती है, जिसमें हमें वो दिखता है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना की है, जो झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर में घटी, जहां कभी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हक के लिए तलवार उठाई थी और अब एक और बेटी ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। यह कहानी है सोनाली बुधोलिया की, एक मासूम, पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की की, जिसकी जिंदगी का अंत एक पंखे की रस्सी पर हुआ। पर असली कातिल अब भी सवालों के घेरे में है। सोनाली बुधोलिया नाम सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हर उस लड़की की है जिसे बचपन से यही सिखाया गया, घर बसाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सोनाली मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लिदौरा गांव की रहने वाली थी। उसके पिता संजीव त्रिपाठी ड्राइवर हैं। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। सोनाली पढ़ाई में तेज थी, विनम्र स्वभाव की। हर कोई कहता था, ऐसी बेटी तो हर घर में होनी चाहिए। फरवरी 2019, लिदौरा गांव में एक पिता की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसकी लाडली की शादी तय हो गई थी। लड़का था संदीप बुधोलिया, झांसी का रहने वाला, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। बात बनी, रिश्ता पक्का हुआ और 27 फरवरी 2019 को झांसी के नारायण गार्डन में शादी धूमधाम से हुई। 7 फेरे, 7 वचन, 7 उम्मीदें, और सोनाली ने सोचा अब उसकी जिंदगी बस गई। लेकिन किसे पता था, यही शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। शादी के कुछ ही महीने बाद ही माहौल बदल गया। ससुराल वालों का व्यवहार अजीब होने लगा। संदीप की मां विनीता और भाई कृष्ण कुमार लगातार एक ही बात दोहराने लगे, तुम्हारे मायके से कार नहीं आई, पैसे नहीं आए। सोनाली ने कई बार पति से कहा, संदीप, पापा पहले ही जमीन बेचकर शादी कर चुके हैं। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे बातें तानों में बदलीं और ताने हिंसा में। एक दिन संदीप ने नशे की हालत में सोनाली का हाथ तवे पर रखकर जला दिया, उसे धक्का दिया, उसके पेट पर लात मारी। उस वक्त सोनाली मां बनने वाली थी। वो 8 दिन तक अस्पताल में रही, फिर एक बेटी को जन्म दिया, दर्शिता। लेकिन बेटी के आने के बाद ससुराल वालों की नफरत और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें चाहिए था वारिस और आई बेटी। मारपीट, प्रताड़ना और बेइज्जती। आखिरकार सोनाली के मायके वालों ने 2020 में केस दर्ज कराया। धाराएं लगी, 498A, 323, 504 और दहेज प्रताड़ना अधिनियम। सोनाली हर पेशी में अदालत पहुंचती थी। वो चाहती थी कि पति सुधर जाए, लेकिन संदीप और उसके परिवार को बस इज्जत की चिंता थी। 2 साल तक केस चला और जब फैसला आने ही वाला था, संदीप कोर्ट में आया और बोला, सोनाली, मुझे माफ कर दो, बेटी की कसम खाता हूं, अब सब ठीक कर दूंगा। वो पल सोनाली के लिए भावुक था। उसे लगा शायद अब सब सच में ठीक हो जाएगा। वो केस वापस ले आई। उसे नहीं पता था उस दिन उसने अपनी मौत पर दस्तखत कर दी थे। फरवरी 2025, दीपावली के बाद का वक्त था। सोनाली अपने मामा के बेटे की शादी में गई थी, समतर, झांसी। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे थी। वो खुश थी, परिवार के बीच थी। 16 फरवरी को संदीप का फोन आया, बेटी की बहुत याद आ रही है, घर आ जाओ। परिवार ने कहा, जाओ, शायद अब सब ठीक हो गया हो। सोनाली अपनी 4 साल की बेटी दर्शिता को लेकर घर पहुंची। रात को खाना खाकर सब अपने कमरों में सो गए। संदीप ने कहा, आज थक गया हूं, दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। सुबह 5 बजे घर में सन्नाटा था। संदीप ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सोनाली पंखे से लटकी थी और नीचे 4 साल की दर्शिता अपनी मां को हिलाने की कोशिश कर रही थी। सवाल बड़ा था, क्या सोनाली ने खुदकुशी की या उसे मारा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर फंदे का निशान तो था, लेकिन शरीर पर 9 और चोटों के निशान भी थे। सोनाली के पिता संजीव त्रिपाठी ने कहा, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मारा गया है। झांसी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। सोनाली के मायके वालों ने बयान दिया। संदीप और उसके परिवार ने इसे साजिश के तहत मारा। अब कहानी में आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़।
अस्पताल में सोनाली की 4 साल की बेटी दर्शिता बैठी थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। वो बस एक कागज और पेंसिल लेकर बैठी और उसने एक ड्राइंग बनाई। ड्राइंग में एक महिला थी। उसके गले के पास एक हाथ बना था। किसी ने पूछा, ये हाथ किसका है? बच्ची ने मासूमियत से कहा, पापा का। बस यही एक वाक्य पुलिस के लिए सबूत बन गया। बच्ची की ड्राइंग ने पूरे केस की दिशा बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी और गवाही के आधार पर पुलिस ने संदीप बुधोलिया, उसकी मां विनीता, भाई कृष्ण कुमार और भाभी मनीषा के खिलाफ मामला दर्ज किया। धाराएं लगीं 302 हत्या, 304 बी दहेज हत्या, 498 ए और दहेज प्रताड़ना अधिनियम। आरंभ में संदीप को गिरफ्तार किया गया, बाकी आरोपी बेल पर बाहर आ गए। लेकिन अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह अब भी जेल में है। सोनाली के पिता आज भी कहते हैं, मैंने 7 बीघा जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी, सोचा था वो खुश रहेगी, पर मुझे मिला सिर्फ उसकी लाश। मां की आंखों में आंसू सूख चुके हैं। बेटी की मौत के बाद उन्होंने कहा, अगर बेटी का केस वापस न लेती तो आज जिंदा होती। और वो छोटी बच्ची जो अब अपनी नानी के घर पल रही है, उसे आज भी लगता है कि उसकी मम्मा कहीं गई हैं, वो लौट आएंगी। कितनी बार हमने ऐसी खबरें देखी हैं, दहेज, मारपीट, प्रताड़ना और फिर एक दिन आत्महत्या का ठप्पा। कानून मौजूद है, लेकिन क्या हमारा समाज अब भी लड़कियों को जीने की आजादी दे पाया है? सोनाली बुधोलिया सिर्फ एक नाम नहीं, वो उन लाखों बेटियों की आवाज है जो चुप रहकर सब सहती रहती हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसे हालात में है जहां हिंसा, अपमान या दहेज का दबाव झेल रहा है, तो कृपया चुप मत रहिए, क्योंकि हर चुप्पी किसी नई सोनाली की मौत बन जाती है। झांसी की इस बेटी ने सब कुछ सहा, मगर आखिर में अपने ही घर में उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। कभी उसने सोचा था शादी उसके जीवन का नया अध्याय होगी, लेकिन वो अध्याय उसकी कहानी का आखिरी पन्ना बन गया। सवाल बस इतना है, हम कब तक ऐसी खबरों को खबर कहकर आगे बढ़ते रहेंगे? धन्यवाद।